स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का, वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ की वाइटल एक्टिविटी, जो कि ऐसी एक्टिविटी जो कि लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, उनके लिए एनर्जी गेन करने के लिए जिस एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिस लाइक एज फूड, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, तो न्यूट्रिशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म receives and utilizes the material necessary for the maintenance। किसके मेंटेनेंस के लिए? बॉडी के लिए मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म्स नीड एनर्जी टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडीज़ मेटाबॉलिज्म। बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म को जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है। टू बिल्ड एंड रिप्लेस बॉडी टिश्यूज़। ठीक है, बॉडी को बनाने के लिए, और जो ख़राब टिश्यू हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए। टू compensate for the excretory losses and to allow physical activity। ठीक है, अब है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता कितने टाइप्स का है? ठीक है, ऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ऑर्गेनिज्म को टू ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के मोड के बेस पर। ठीक है, फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद ही प्रिपेयर कर देते हैं, अपने फूड को क्या कर लेते हैं? खुद ही बना लेते हैं। अब इंसान जो है वो अपने भोजन को बनाता नहीं है, सिर्फ पकाता है। भोजन को बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो प्लांट्स में है। प्लांट्स क्या करते हैं, जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, तो सनलाइट के प्रेजेंटेशन में क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर के द्वारा जो है अपने भोजन को बना लेते हैं। इस प्रोसीजर को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को खुद ही प्रिपेयर कर लेता है, और ये कैपेसिटी सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, और हम लोग अपने भोजन को प्रिपेयर बनाते नहीं है, सिर्फ पकाते हैं उसे। ठीक है, तो दे कैन मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक रा मटेरियल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने भोजन को सिंपल रा मटेरियल्स से बना लेते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। सारे ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मीन्स ये अपने भोजन को खुद ही बनाते हैं बिना किसी से लिए। बिकॉज दे synthesize their food by the process of photosynthesis। क्योंकि ये अपने फूड की सिंथेसिस जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा कर लेते हैं। हायर प्लांट्स, जबकि हायर प्लांट्स जो होते हैं, जो कि बड़े होते हैं, वाटर पानी लेते हैं थ्रू देयर रूट्स, अपनी जड़ों के द्वारा वाटर को लेते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एयर, और एयर के द्वारा क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, ये कौन से वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं? देखिए, सम कलरलेस बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कलरलेस होते हैं, उनका कलर नहीं होता। आल्सो प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। यूटिलाइज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन से जो है एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेते हैं ऑफ सब्सटेंसेस लाइक H2S, NH4 प्लस, Fe++ etc। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जो अपने भोजन को स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के भोजन द्वारा बनाए गए भोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है,
हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बट दे गेट द फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म, ओके, लाइक एज ह्यूमन, मैमल्स, बर्ड्स etc. हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, दीज ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, क्या हैं ये ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को खुद नहीं बना सकते, सो दे गेट, इसलिए ये प्राप्त करते हैं, देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, दूसरे सोर्सेज से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। हेटरोट्रॉप्स आर कंज्यूमर्स, हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं, डेट ड्राइव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर, ये अपने न्यूट्रिएंट्स दूसरों से लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सोर्स, फूड प्राप्त करने के सोर्स के बेस पर दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, इन्हें 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। देखो सैप्रोफाइट्स, ठीक है, सैप्रोफाइट वे कहलाते हैं जो मरे मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लोअर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिकम्पोज कर देते हैं, सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, ठीक है, उसके ऊपर बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया उसके बॉडी को जो है डिकम्पोज करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देंगे, तो ये सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट्स, पैरासाइट वे कहलाते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपने भोजन को लेते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। सैप्रोफाइट नुकसान नहीं पहुंचाते, पैरासाइट नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जूं है, कटमल है और मच्छर है, लीच है, तो ये क्या है, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए सैप्रोफाइट, सम ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, मृत सड़े गले शरीर से कुछ ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, लाइक एज बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स एंड अदर फंजाई आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइट्स, ओके। पैरासाइट, द पैरासाइट रिसीव्स ऑल द फूड एंड शेल्टर, शेल्टर भी प्राप्त करते हैं मतलब रहने के लिए सुरक्षित स्थान, एंड भोजन, फ्रॉम इट्स होस्ट, अपने होस्ट से। मैनी पैरासाइट्स ड्रॉ नॉरिशमेंट फ्रॉम देयर होस्ट विदाउट किलिंग देम, कुछ पैरासाइट जो हैं अपने होस्ट से लगातार अपने आवश्यकता के लिए खाना और शेल्टर देते रहते हैं और उन्हें मारते भी नहीं हैं। जैसे जूं है, खटमल है, मच्छर है। ए पैरासाइट में डिपेंड ऑन इट्स न्यूट्रिशन ऑन होस्ट आइदर टोटली और पार्शियली, पैरासाइट जो है अपने होस्ट पर पूरी तरीके से भी आश्रित हो सकता है और आंशिक तरीके से भी। इन एनिमल ग्रुप पैरासाइट में लिव आउटसाइड द बॉडी, एनिमल में पैरासाइट शरीर से बाहर रहता है और इनसाइड शरीर के अंदर भी रहता है। 8 फार्मर इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट एंड लेटर इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट, जो बाहर रहते हैं एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं, जो शरीर के अंदर एंट्री कर जाते हैं क्या कहलाते हैं? एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, कॉमन पैरासाइट्स इन आवर बॉडी आर मलेरियल पैरासाइट, एस्केरिस, टेपवॉर्म, हुकवॉर्म, मॉस्किटो, लीच etc. ओके।